भक्तों, एकादशी व्रत कथा। रात का समय था। आसमान में चांद हल्की चांदनी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। गांव के पुराने मंदिर में घी के दीपक जल रहे थे और घंटियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। मंदिर के आंगन में बैठे छोटे छोटे बच्चे बड़ी उत्सुकता से पंडित जी की ओर देख रहे थे। तभी पंडित जी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से मन शांत हो जाता है और जीवन में दुख दूर होने लगते हैं। यह कथा है पवित्र एकादशी व्रत की। इतना सुनते ही सबकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी और वातावरण भक्ति से भर गया। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ धर्मपाल नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसकी प्रजा सुखी थी। खेतों में हरियाली लहरा रही थी और राज्य में कभी किसी को किसी वस्तु की कमी नहीं होती थी। लेकिन राजा धर्मपाल के जीवन में एक दुख था। उसके कोई संतान नहीं थी। इसी चिंता में वह दिन रात परेशान रहता था। राजा ने कई यज्ञ करवाए, अनेक तीर्थों की यात्रा की और बड़े बड़े विद्वानों से सलाह ली, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। धीरे धीरे उसका मन उदास रहने लगा। एक दिन वह अपने राजमहल से निकलकर जंगल की ओर चला गया। जंगल में घूमते घूमते उसे एक आश्रम दिखाई दिया जहाँ एक तेजस्वी ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और अपनी पीड़ा बताई। ऋषि ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, राजन, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें यह दुख मिला है, लेकिन चिंता मत करो। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, कृपा मुझे एकादशी व्रत का महत्व बताइए। ऋषि बोले, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन मनुष्य को क्रोध, लोभ और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए और सच्चे मन से उपवास रखना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। राजा धर्मपाल ने उसी समय संकल्प लिया कि वह हर एकादशी का व्रत करेगा। वह महल लौट गया और पूरे नियम के साथ व्रत करने लगा। एकादशी के दिन वह प्रातः स्नान करता, भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को दान देता और पूरे दिन भजन कीर्तन में समय बिताता। धीरे धीरे उसके मन की चिंता कम होने लगी और उसे एक अद्भुत शांति और अनुभव होने लगा। कुछ महीनों बाद भगवान विष्णु राजा के सपन में प्रकट हुए। उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। भगवान बोले, राजन, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा जो तुम्हारे वंश का नाम रोशन करेगा। यह सुनकर राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। ढोल नगारे बजने लगे और लोगों में मिठाइयाँ बांटी। राजा धर्मपाल समझ गया कि यह सब एकादशी व्रत के प्रभाव और भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव हुआ है। समय बीतता गया। राजा का पुत्र बड़ा होकर बहुत विद्वान और पराक्रमी बना। उसने अपने पिता की तरह प्रजा की सेवा की और राज्य को और अधिक समृद्ध बनाया। राजा धर्मपाल ने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन किया और अपने राज्य में भी सभी लोगों को इस व्रत का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरे राज्य के लोग एकादशी का व्रत करने लगे। इससे राज्य में सुख शांति और खुशहाली बनी रहने लगी। कहा जाता है कि एक बार उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूखने लगी और खेत बंजर हो गए। लोग परेशान होकर राजा के पास पहुँचे। तब राजा ने सभी को एक साथ मिलकर एकादशी व्रत करने और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के लिए कहा। पूरी प्रजा ने श्रद्धा से व्रत किया। अगले ही दिन आसमान से बादल छा गए और जोरदार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे।
तभी से उस राज्य में एकादशी को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। एकादशी व्रत केवल भूखे रहने का नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा को शुद्ध करने का मार्ग है। इस दिन मनुष्य को बुरे विचारों का त्याग करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है और कठिन से कठिन समस्याएं भी धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आज भी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत रखते हैं। कोई परिवार की सुख शांति के लिए व्रत रखता है, तो कोई मन की शांति और भगवान की कृपा पाने के लिए। यह व्रत हमें संयम, धैर्य और भक्ति का महत्व सिखाता है। कथा समाप्त करते हुए पंडित जी ने मंदिर में बैठकर सभी लोगों की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, जिस घर में श्रद्धा से एकादशी का व्रत किया जाता है, वहाँ भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। वहाँ कभी दुख अधिक समय तक नहीं टिक पाता। इतना सुनते ही मंदिर में बैठे सभी लोगों ने एक साथ जय श्री हरि का उद्देश्य किया। दीपकों की लौ और भी तेज चमकने लगी, मानो स्वयं भगवान विष्णु इस कथा को सुनकर प्रसन्न हो उठे हों। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।